आजमगढ़ नगर के बलरामपुर स्थित यादव नर्सिंग एवं मैटरनिटी होम में आयोजित निःशुल्क चिकित्सकीय परामर्श एवं जांच शिविर में 877 मरीजों को चिकित्सकीय परामर्श दिया गया। कैंप सुबह 11 बजे शुरू हुआ तो देर शाम तक जारी रहा। नेत्र रोग विशेषज्ञ रेटिना स्पेशलिस्ट डॉक्टर प्रियंका राज यादव ने बताया कि नेत्र का महत्व सभी को मालूम है। आज के दौर में शुगर, ब्लड प्रेशर आदि रोगों का सीधा असर रेटिना पर पड़ता है। रेटिना बहुत संवेदनशील होता है, इसको स्वस्थ रखकर ही स्वस्थ नेत्र का लाभ संभव है। उन्होंने बताया कि आजकल कम उम्र के बच्चों में रेटिना संबंधित परेशानियों में इजाफा हो रहा है। ऐसे बच्चों का इलाज कर उनके जीवन में रोशनी करना मेरी प्राथमिकता होगी। अब आजमगढ़ में रेटिना का उच्च स्तरीय इलाज होगा। उन्होंने शिविर के माध्यम से 258 से अधिक मरीजों को चिकित्सकीय परामर्श दिया। वहीं जर्मनी से जोड़ प्रत्यारोपण में प्रशिक्षण प्राप्त MBBS MS आर्थो डॉक्टर अभिजीत यादव ने कहा कि चिकित्सकीय सेवा के माध्यम से मानव सेवा करना ही मेरी प्राथमिकता है। अगर कोई भी मरीज जिसके पास आर्थिक अभाव हो या किसी तरह का अभाव हो, हम उसको निःशुल्क उपचार करेंगे। उन्होंने बताया कि आज शिविर के माध्यम से 877 मरीजों को लाभान्वित किया गया। और मैं यहाँ पे करीब 34 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ। मैं और मेरे हस्बैंड दोनों इस हॉस्पिटल में अभी तक थे। अब जो है मेरी बेटी और मेरे दामाद, मेरी बेटी जो आई सर्जन है और उसने सुपर स्पेशलाइजेशन रेटिना में किया है लखनऊ प्रकाश नेत्र केंद्र से, और जो मेरे दामाद हैं उन्होंने हड्डी रोग में अस्थि रोग विशेषज्ञ प्लस जॉइंट रिप्लेसमेंट स्पेशलिस्ट जो जर्मनी से स्पेशल ट्रेनिंग लेके आए हैं, प्लस ऑर्थोस्कोपी भी, एक ऑर्थोस्कोपी दूरबीन का सर्जरी होता है, उसमें भी उनका स्पेशलाइजेशन है। और हम लोग आजमगढ़ में, क्योंकि अब भी डॉक्टर्स की इतनी ज़्यादा स्पेशलाइजेशन और इतनी सुविधाएं मौजूद नहीं हैं, तो हम लोग इन लोगों की ये कोशिश की है कि ये लोग यहाँ पे एस्टेब्लिश हों। इसके लिए हम लोगों ने ये फ्री कैंप किया है, और ये फ्री कैंप हम लोग 15 दिन पे करने की कोशिश करेंगे कि अभी डिस्कस करके कि हर 15, क्योंकि जैसे कि पेशेंट्स आए हैं और आँख के जो रेटिना स्पेशलिस्ट हैं आजमगढ़ में कोई नहीं है। एक दो आई हॉस्पिटल्स में जो आते हैं वो बाहर से आते हैं, वो पेशेंट्स देखते हैं, फिर उनके जो भी ट्रीटमेंट होता है वो बाहर जाके होता है, आजमगढ़ में नहीं होता है। तो अगर यहाँ पे कैंप के बाद में हम लोगों को ऐसा लगता है कि लोग इंटरेस्टेड हैं आजमगढ़ में सर्जरी कराने के लिए, तो हम वो सारी सुविधाएं जो रेटिना से रिलेटेड हैं, जो एक बहुत ही फाइन माइक्रो सर्जरी है और जिससे कि आँख में बिल्कुल अंधा, अगर वो रेटिना ख़राब है तो फिर आँख में अंधापन आ जाता है और उसको फिर दोबारा कोई ठीक नहीं कर सकता, तो वो सर्जरी की सुविधाएं हम लोग आजमगढ़ में ही उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे। और जितना मुझे नॉलेज है उस हिसाब से कि पूर्वांचल में 3-4 डिस्ट्रिक्ट में कोई भी रेटिना स्पेशलिस्ट नहीं है, तो हमारे पूर्वांचल के 3-4 शहरों को एक रेटिना स्पेशलिस्ट मिलेंगे, प्लस ऑर्थोस्कोपी स्पेशलिस्ट मिलेंगे। जॉइंट रिप्लेसमेंट के तो सर्जन्स कुछ हैं आजमगढ़ में, लेकिन अभी आसपास के शहरों में नहीं हैं, लेकिन ऑर्थोस्कोपी अभी शायद कोई नहीं है, शायद कोई नहीं। जैसा आप कह रहे हैं कि आई सर्जन आपके यहाँ हैं, तो लोग बाहर प्रेफर ज़्यादा करते हैं जाने के लिए, जो वहाँ के इक्विपमेंट है और जो एसेसरीज है, जो वहाँ की फैसिलिटी, क्या वो यहाँ पे अवेलेबल हो पाएगी? जी, यहाँ पे अवेलेबल करने की कोशिश करेंगे। अगर हमें कैंप से, जो हम रिपीटेड कैंप करेंगे और उससे हमको ये एक रिव्यू मिलेगा कि पेशेंट यहाँ कराने के लिए इच्छुक हैं, बाहर से यहाँ पे उन लोगों को सस्ता मिलेगा, क्योंकि बाहर जाएंगे, बाहर सुपर मतलब मल्टी स्पेशलिटी बहुत बड़े बड़े आपके कमर्शियल हॉस्पिटल्स मिलेंगे, तो उन हॉस्पिटल्स के कंपैरेटिव यहाँ पे जो सर्जरी होगी, जो सुविधा मिलेगी, वो कम पैसे में मिलेगी, अपने घर की घर में मिलेगी। तो मैं समझती हूँ कि अगर मरीजों को ये अवेयरनेस होगी और वो लोग यहाँ कराएंगे तो हम सारी सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध कराएंगे। आजकल ये चीज़ उतनी अवेयरनेस नहीं है, लेकिन डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, छोटी से छोटा ट्रॉमा भी, सब चीज़ों का इफ़ेक्ट रेटिना पे पड़ता है। और रेटिना एक ऐसी चीज़ है कि अगर वो डैमेज हुई और अगर उसका हम टाइमली ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो उसकी वजह से परमानेंट लॉस हो सकता है।
ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में इट इज़ बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास एक प्राइमरी रेटिना स्पेशलिस्ट हो जो कि उन चीज़ों को जल्दी से जल्दी ट्रीट कर सके, क्योंकि ट्रीटमेंट डिले की वजह से ही मैक्सिमम जो होता है विजुअल लॉस होता है। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट है कि बच्चों में होने वाली रेटिनोपैथी और प्रीमेच्योरिटी जिसका कि अवेयरनेस बहुत कम है यहाँ पे, और पूरे डिस्ट्रिक्ट में, पूरे पूर्वांचल में उसकी स्क्रीनिंग नहीं होती है। वो मेरा बहुत बड़ा एम है कि मैं वो यहाँ पे एक्सपैंड करूँ आज़मगढ़ में स्पेशली, क्योंकि मैंने देखा है कि यहाँ के बहुत सारे बच्चे जो हमारे पास आते हैं वहाँ पे वो एक ऐसे टर्मिनल स्टेट पे आते हैं कि उसके बाद हमारे हाथ में कुछ नहीं होता है और वो परमानेंट ब्लाइंडनेस होता है। तो जितने भी प्रीमेच्योर बच्चे पैदा होते हैं यहाँ पे पीडियाट्रिशियंस हैं, गायनेकोलॉजिस्ट हैं, उसकी सुविधाएँ इतनी अच्छी हैं, तो एक स्क्रीनिंग उनकी बहुत ज़रूरी है जो कि बहुत लैकिंग है। सिर्फ आज़मगढ़ में नहीं बल्कि ये पूरे यूपी में ही बहुत लैकिंग है। तो आज़मगढ़ आप समझ सकते हैं, जब बड़े सेंटर्स पे लैकिंग है तो यहाँ पे तो और ज़्यादा लैकिंग है। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे, जिसका कि मेरा प्राइमरी एम है यहाँ पे उसको बढ़ाना, ताकि छोटे बच्चों का स्पेशली कि कम से कम उनको इतना विजन हम दे सकें कि वो अपनी डे टू डे लाइफ कर सकें, तो उनको परमानेंट विजुअल ब्लाइंडनेस से हम बचा सकें। हमारे अस्पताल में हर तरह के हड्डी के मरीज देखे जाते हैं, एक्सीडेंटल केसेस भी देखे जाते हैं, मैनेज किए जाते हैं, और घुटने का और कूल्हे का प्रत्यारोपण होता है जिसमें मेरा स्पेशलाइजेशन है। मैंने वो जर्मनी से किया है उसका, और बम्बई से किया। दूसरा, हमारे यहाँ पे दूरबीन द्वारा जो स्पोर्ट्स इंजरी होती है उसकी सुविधा भी उपलब्ध है। ACL लिगामेंट टेयर जो भी है, PCL लिगामेंट टेयर, जिस तरह के भी लिगामेंट हैं जहाँ पे दूरबीन की आवश्यकता होती है, बिना कम से कम खून निकलने में और इसका इलाज करने में, उसको हम लोग मिनिमली इन्वेजिव बोलते हैं कि ब्लड लॉस जो आपके खून का जो लॉस होता है बहुत कम होता है और दूरबीन द्वारा पूरा ऑपरेशन हो जाता है। तीसरा, आप कमर में जो नस दबती है, कमर के जो ऑपरेशन होते हैं या कमर में जो नस का दर्द दवाइयों से ठीक होता है, वो सब भी सुविधा हमारे यहाँ उपलब्ध है। किसी को कोई चीज़ दिक्कत है नस की, कोई हाथ उंगलियां कम काम कर रही हैं या उंगलियों की कोई आकार बदल गया है, तो उन सब का इलाज हमारे यहाँ होता है बखूबी। और ऑपरेशंस सारे जितने भी हड्डी से जुड़े ऑपरेशंस हैं, सभी प्रकार के ऑपरेशंस होते हैं और उनका इलाज। अगर आपको हमारी चैनल की खबर पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।